यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए विज्ञान के कुछ आंकिक प्रश्न हम लोग देखते हैं आज, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। सवाल लिखा है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमातक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। क्या पूछा है? आर पूछा है। भी का मान कितना दिया आपको? हल करते इसको। भी इक्वल 220 वोल्ट और पी का मान कितना दिया है? 100 वाट शक्ति। आर पूछा हुआ है। आर पूछा है। फार्मूला होता है P बराबर भी स्क्वायर बटा के आर। यह फार्मूला है। आर पूछा हमसे। चलिए आर को यहाँ कर देते हैं, P को यहाँ कर देते हैं। आर बराबर भी स्क्वायर बटा के P। अब इसका वैल्यू भरते हैं। आर बराबर भी का मान क्या दिया है आपको? 220 और P का मान क्या दिया है? 100। हल करेंगे इसको। आर बराबर 220 का वर्ग कितना होता है? 484 और 2 ठो जीरो हो जाएगा अपन 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। आर बराबर 484 क्या आएगा? ओम। ये हो गया आपका आंसर। भी मतलब वोल्ट, यानी भी का मान दिया है। डब्ल्यू मतलब वाट, वाट। पी का वैल्यू दिया हुआ है और आर पूछा हुआ है। ऐसा हल कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 2। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटा गया है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बटा आर डैश का अनुपातक बताइए। अनुपात बताइए क्या होगा। पार्श्व मतलब समांतर क्रम। चलिए शुरू करते हैं कि माना तार का प्रतिरोध कैपिटल आर है। इसे बांटा गया कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। तो क्या करते हैं हम लोग कि आर बटा के 5, यानी R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5। 5 भागों में बांटा गया है ना R को। तो R1 बराबर R2 R3 R4 R5। 5 भागों में बांटा गया, इसलिए R में 5 का भाग देंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। ये लिखा है कि पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम क्या होता है? 1 बटा R इक्वल 1 बटा R1 1 बटा के R2 1 बाई R3 1 बटा R4 1 बटा R5। चलिए प्रतिरोध क्या दिया है? तुल्य प्रतिरोध कितना दिया? आर डैश दिया है। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग? आर डैश कर देंगे। R1 R2 R3 R4 सबका मान क्या दिया? R बटा 5 दिया है। यानी ऐसा करने का पड़ेगा आपको। R बटा 5 हर जगह R बटा के 5 नहीं, गलती हो गया। 1 बटा के R बटा के 5 1 बटा के R बटा के 5 5 बार। इसके बाद देखें ये 5 जो होगा सबको हर बराबर है, चला जाएगा ऊपर की तरफ। 1 बटा आर डैश 1 बटा आर डैश बराबर 5 ऊपर गया 5 बटा आर
5/r 5 बार है तो 5 बार लिख लेंगे। सबका r बराबर है 1/r डैश कितना होगा जो 25, जोड़ने पर ऊपर वाला अंश को जोड़ेंगे 25 आएगा। हर बराबर है तो r को एक ही बार लिखना आपको है। तो पूछा कि r/r डैश, r को यहाँ कर दीजिए आप, तो r/के r डैश इक्वल, एक यहाँ जाएगा r यहाँ जाएगा तो 25/1, ये आंसर आपका। r/के r डैश बराबर 25। संबंध एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। यही आपका क्या है आंसर होगा। ये हर साल आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है 32 सेमी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस में होती है। फोकस दूरी पूछा है, क्या पूछा है इसका मतलब, यह पूछा है वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं, कैपिटल आर को। ये 32 सेमी दे दिया है 32। फार्मूला होता है कि यह बराबर r/2, यह फार्मूला है। तो क्या करते हैं, यहाँ r का मान क्या दिया है 32/2। 32 में 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा 16, यानी यह बराबर कितना आ गया 16 सेमी। यदि यही अवतल दर्पण होता तो फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में होती है। उत्तल दर्पण होगा तो फोकस दूरी क्या होगा, प्लस में आएगा, तो 16 सेमी। चलिए अगला क्वेश्चन। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेमी दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यूँ पूछा आपसे। प्रतिबिंब भी पूछा है। अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेमी की दूरी पर रखा है। यू बराबर क्या दिया आपको, यू बराबर -10 सेमी, क्योंकि ये सामने माइनस, पीछे रखेगा तो प्लस होगा। 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यम बराबर -3। हम लोग जानते हैं फार्मूला, यम बराबर यानी आवर्धन यम बराबर क्या होता है, -v/q। यह फार्मूला होता है। यम का मान क्या दिया आपको -3, -v, यू का मान क्या दिया है -10। तो माइनस कट जाएगा, ये कहाँ जाएगा इसके पास, 10 × 30, यानी v बराबर -3 × 10, तो 3 दाम 30, तो माइनस क्या हो जाएगा ये 30 सेमी। ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। पंद्रह सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, फोकस दूरी दे दिया, एफ का मान कितना हो गया -15 सेमी। हल करते हैं इसको। 15 सेमी प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बनता है। 10 सेमी दूरी पर बनता है, यानी हाँ भी का मान कर दिया आपको -10 सेमी। पूछा क्या आपको, यू पूछा आपसे। तो फार्मूला होता है कि 1/f बराबर 1/v - 1/u, यह फार्मूला होता है। तो एफ का मान कितना दिया आपको